बच्चों, मैं लालिमा सिपाहा आज आपको कक्षा 9 क्षितिज काव्य खंड पाठ 1 कबीर की साखियां समझाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको कबीरदास जी के विषय में संक्षिप्त जानकारी देना चाहती हूँ। कबीर निर्गुण ब्रह्म शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि। वे जाति पाति धर्म किसी को भी नहीं मानते। उनका मानना था ईश्वर निर्गुण रूप में है और ना ही वह किसी धर्म का है, केवल निर्गुण है। और इसी निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हुए उन्होंने अपना जो सारा काव्य है वो निर्गुण ब्रह्म को ही आधार मानकर लिखा है। और उन्होंने सारे धर्मों पर अपने व्यंग बाण कसे हैं। कभी उन्होंने हिंदुओं पर व्यंग किया तो कभी उन्होंने मुस्लिमों पर व्यंग किया। यानी उन्होंने हर धर्म के जो भी रीति रिवाज या उनकी जो भी मान्यताएं हैं सभी का वे विरोध करते आ रहे हैं। और उन्होंने विरोध करते करते अपना जो काव्य लिखा, तो उनका जो काव्य है उससे हम उनके भावों को समझेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको पहला उनका जो पद है वह पढ़ के समझाती हूँ। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे के लास, ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में। खोजी होए तो तुरते मिली हो, पल भर की तलाश। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि ना तो मैं मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। हे बंदे अर्थात मनुष्य को संबोधित करते हुए वे कहते हैं कि तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो। ईश्वर को हम कहाँ कहाँ ढूंढते रहते हैं। कभी मंदिर में ढूंढ रहे हैं, कभी मस्जिद में ढूंढ रहे हैं। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश। लेकिन ना तो मैं मंदिर में हूँ, ना ही मैं मस्जिद में हूँ, ना ही काबा जाके मुझे ढूंढने की जरूरत है, और ना ही मैं कैलाश में हूँ। अर्थात मैं कहाँ पर हूँ यह उन्होंने यहाँ पर उद्घाटित किया है। ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में, ना ही मैं किसी क्रिया कर्म में हूँ कि हमने कोई उपासना कर ली और ईश्वर को प्राप्त कर लिया, या हमने अल्लाह को प्राप्त कर लिया, बल्कि नहीं योग वैराग में, और ना ही मैं किसी यौगिक क्रिया में हूँ, और ना ही यदि कोई वैराग्य धारण कर ले और साधु संत बन जाए तो वह ईश्वर को प्राप्त कर ले। कबीर का मानना है कि ईश्वर व्यक्ति के स्वयं के हृदय के अंदर है। खोजी होए तो तुरते मिली हो, पल भर की तलाश। यदि व्यक्ति में स्वयं इतना आत्म विश्वास है कि वह ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है और ईश्वर को खोजना चाहता है, तो ईश्वर उसको पल भर क्षण भर की तलाश में, अर्थात छोटा सा प्रयास करने पर ही वह ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। उसके लिए उसे ना ही किसी देव स्थान पर जाने की जरूरत है और ना ही मस्जिद जाने की जरूरत है, ना ही कहीं तीर्थ यात्रा पर जाकर उसको ईश्वर को ढूंढने की आवश्यकता है। अर्थात ईश्वर व्यक्ति के स्वयं अंतर मन में वास करता है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मन, तू इस बात को अच्छी तरह से जान ले, अच्छी तरह से समझ ले कि मैं कहीं और नहीं हूँ, हर व्यक्ति की श्वास में हूँ, अर्थात हर व्यक्ति की सांस सांस में हूँ। बस जानने की जरूरत है कि वह ईश्वर को अच्छी तरह से जान ले और हर कण कण में उसका आभास जान ले कि वह कण कण में बसा हुआ है। उसे यहाँ वहाँ इधर उधर जगह छोड़कर कहीं भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों, अब मैं आपको कबीर की साखियां का दूसरा शब्द या पद समझाने जा रही हूँ। इसकी सबसे पहले हम पंक्तियां देखते हैं।
संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। हिति चित की द्वै थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। जोग जुगति करी संतों बांधी, निर्चू चुबे न वाणी। कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी। आंधी पीछे जोजल बूट, प्रेम हरि जन भीना रे। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। आइए अब हम इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। इन पंक्तियों में कबीर जी ने ज्ञान की महत्ता को स्पष्ट किया है। उन्होंने ज्ञान की तुलना आंधी से करते हुए कहा है कि जिस तरह आंधी चलती है तब कमजोर पड़ती हुई झोपड़ी की चारों ओर की दीवारें गिर जाती हैं, वह बंधन मुक्त हो जाती है और खंबे धराशायी होकर गिर जाते हैं। उसी प्रकार जब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है तब मन के सारे भ्रम दूर हो जाते हैं, सारे बंधन टूट जाते हैं। छत को गिरने से रोकने वाला लकड़ी का टुकड़ा जो खंबे को जोड़ता है वो टूट जाता है और छत गिर जाती है और रखा हुआ सारा सामान नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त होने पर व्यक्ति स्वार्थ रहित हो जाता है, उसका मोह भंग हो जाता है, जिससे उसके अंदर का लालच मिट जाता है और मन का समस्त विकार नष्ट हो जाते हैं। परंतु जिनका घर मजबूत रहता है, यानी जिनके मन में कोई कपट नहीं होता, साधु स्वभाव के होते हैं जो, उन्हें आंधी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात मैं यहाँ पर इन पंक्तियों का यह भाव स्पष्ट करना चाहती हूँ कि कबीर ने यहाँ हमें यह भाव बताया है कि जो व्यक्ति ज्ञानवान है और जो ईश्वर को जान गया है, अगर उस पर किसी भी प्रकार का बाहरी प्रभाव पड़े और लोभ लालच आदि किसी भी प्रकार की आंधियां आए तो वह मकान, उसका ये जो ज्ञान रूपी मकान है, ज्ञान रूपी जो झोपड़ी है, वो वैसी की वैसी ही रहती है, धराशाही नहीं होती। और जो बाह्य आडंबर है वह सब उस आंधी में उड़ जाते हैं और जो वास्तविक ज्ञान है, जो उसका ज्ञान रूपी छत है, वह वहीं की वहीं रहती है। अर्थात कबीर ने यहाँ पर हमें यह दर्शाने का प्रयास किया है कि जो बाह्य आडंबर है वह केवल दिखावा मात्र है और सच्चा ज्ञान व्यक्ति के हृदय में है, जिसे कोई भी बाहरी वस्तु नहीं मिटा सकती, वह यथावत रहता है।